कथा राम, कथा मर्मज्ञ महापुरुषों को हम कोशिश करते हैं, उनको उतारते हैं मंचों पर, कि जिसके माध्यम से हमें शास्त्रों का सही सही स्वरूप प्राप्त हो सके और हम उसको आत्मसात करें। तो एक महात्म की कथा इस प्रकार से यहाँ पर भागवत महिमा का वर्णन श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि इस प्रकार एक भागवत महात्मा का कथा ये है। और भी भागवत महात्मा के रूप में श्री सुखदेव भगवत श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी महाराज की इच्छा हुई, बैकुंठ लेक में धाम में बहुत रहते रहते दिन हो गए। श्री नारद जी के मन में आया कि चलो भाई नारद ने अपने मन से कहा चलो भाई नारद, कभी हम लोग भी कहते हैं चलो भाई गुरुशरणदास वहाँ चलते हैं, आप अपना नाम ले लेते हैं, चलो भाई आशा वहाँ चलते हैं, अपना नाम ले लिया अपने आप ही। तो कभी कभी इससे सिद्ध होता है कि आप जो बोल रहे हैं और अपने आप का नाम ले रहे हैं, तो वही जो आपका नाम ले रहा है वही आप हैं। ये संकेत है अपना आपका कि आप वही हैं जो आप अपना ले रहे हैं, चल भाई चलते। तो वहाँ पर जब नारद जी महाराज भूलोक पे घूमने के लिए आए, और भूलोक पर जब आए तो यहाँ पर धीरे धीरे जो नारद ने उस समय स्वरूप देखा, तो जो आजकल स्वरूप चल रहा है संसार का, और उसी स्वरूप का प्रकार नारद ने देखा। तीर्थों में गए तो तीर्थों में बड़ा बुरा हाल नारद, जो इन शब्दों में हम कहेंगे तो आपको भी जरा घृणा हो जाएगी, इसलिए हम नहीं कहते हैं आपके सामने। नारद ने जिस शब्दों में व्यक्त किया है श्रीमद् भागवत में सबके बारे में, अगर वो शब्द हम आपके सामने प्रयोग करें तो आज तीर्थों में हमारी जो श्रद्धा निष्ठा बनी हुई है, तो कहीं कहीं कच्चे श्रोता होते हैं। कैसे कैसे श्रोता भी कहीं कहीं कच्चे होते हैं और कहीं कहीं बड़े पक्के होते हैं। वृंदावन के जो श्रोता होते हैं बड़े पक्के होते हैं। अब दिल्ली के श्रोता तो यहाँ आए, धीरे धीरे ये भी पक्के हो जाएंगे। पक्के तो हैं, दिल्ली वाले भी पक्के, ऐसी बात नहीं, ये भी पक्के हैं। लेकिन वृंदावन के श्रोता परम प्रबुद्ध और परम पक्के हैं, क्योंकि यहाँ रोजाना कथाएं चलती रहती हैं, गली गली कूचे कूचे में यहाँ कथाएं होती रहती हैं, और एक से एक विद्वान संत ग्रस्त भक्त यहाँ कथाएं करते रहते हैं। और यहाँ के श्रोताओं का व्यसन ही यही है, कथाएं सुनना, और उनको कथा का व्यसन है। लेकिन व्यसनों को हम लोग कई बुरा कहते हैं। मान लीजिए चाय का आदत, व्यसन माने आदत, अभ्यास हो जाना। तो आपको कोई व्यसन है वो आपको कष्ट देता है, बाद में आप शौक के रूप में उसको अपना लेते हैं और बाद में उससे शोक पैदा हो जाता है, शौक से शोक पैदा होता है, ठीक है। तो लेकिन अच्छे व्यसन जैसे कथा का व्यसन है तो वो अच्छा, वो ईश्वर से आपको मिलाएगा, परमात्मा से मिलाएगा। तो वृंदावन के श्रोता वक्ता क्या बोल रहा है, अगर उसने कोई गलती की है, कुछ उसने इधर उधर बोल गया है, तो यहाँ के श्रोता इतने शालीन भी हैं कि उस समय कुछ नहीं कहेगा। कथा के समय आप सुन, बाद में जब कथा समाप्त हो जाएगी तब किसी कागज पर लिखकर वो आपको अकेले में देगा कि महाराज ने अभी आपने यहाँ ये बोला था, वो कैसे। तो ऐसे यहाँ के श्रोता हैं, प्रबुद्ध श्रोता यहाँ के, और बड़े बड़े अच्छे सभी कथा सुनते हैं। भले ही भागवतकार हों, बड़े बड़े भागवतकार, वो भी कथा सुनने जाते हैं, दूसरों की कथाएं सुनते हैं। भले ही वो नामचीन है, लेकिन फिर भी ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कथावाचक, मैं क्या जाना, लेकिन वो भी हमने कईयों को यहाँ देखा कि वो महापुरुष वो भी कथाएं सुनने जाते हैं और बड़े अच्छे शालीन हैं। तो ये तो वृंदावन धाम है भैया, यहाँ कथा करना भी बोले यहाँ परीक्षा वाली बात होती है। पर हम इसलिए कथा नहीं कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा हो, क्योंकि हम कहते हैं ठाकुर जी से हम तो फेल ही हैं। हमने कभी अपने आप को अपने ठाकुर के सामने पास विद्यार्थी नहीं माना और न मानते हैं। हमने यही कहा कि हम फेल विद्यार्थी हैं प्रभु, और हमारी परीक्षा लोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी, क्योंकि मैं फेल हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि आप क्या हो। इसलिए भाई मैं अपनी बात कहता हूँ, आपकी मैं क्या है आपकी विचारधारा मैं नहीं जानता, पर मैं अपनी विचारधारा कहता हूँ कि मैं हमेशा अपने ठाकुर के सामने ये कहता हूँ कि आपका ये फेल विद्यार्थी है, जो हर कार्य में निरंतर ये फेल ही रहता है। पर आप अकारण करुणा वर्णालय हैं, आप अहेत की कृपा करने वाले हैं, और ऐसे जो फेल हैं उन पर आपको जल्दी दया आ जाती है। भगवान पर जो देखो, आप घर में कोई बालक ऐसा होता है जो न पढ़ पाता है, न आगे बढ़ पाता है, न कुछ, तो माता पिता का ध्यान उस पर जाता रहता है। वो कहते हैं ये तो पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, ये तो समझदार हो गया, कमा लेगा, खा लेगा, पर ये क्या करेगा।
तो माता पिता उसके लिए ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो हम ऐसा ही सोच के चलते हैं कि भाई ठाकुर जी हमारे लिए ज़्यादा चिंतित रहते होंगे कि चलो ये तो सब कमा खा लेते हैं और ये तो फेल विद्यार्थी है, इसलिए ठाकुर जी ध्यान रखते हैं। और ये ध्यान रखते हैं, मुझे मालूम। हम तो लोगों को कहते हैं यार हम तो रोज ईश्वर को देखते हैं, प्रतिपल ईश्वर में ही रहते हैं और हर समय ईश्वर को हम देखते हैं। भले ही लोग कहते हैं जन्म जन्म मुनि तन कराही, अंतराम कहे आवत नहीं, पर हम रोज देखते हैं। हम देखते हैं, अपने आश्रमों का विस्तार देखते हैं, वहाँ सब सेवाएं देखते हैं, ये सब कुछ देखते हैं, जबकि हम खोखले हैं, हमें कुछ नहीं, न कोई सिद्धि है, न किसी प्रकार का बाहुबल है, न कोई हम इतने ऐसे विद्वान हैं, न कुछ हैं, लेकिन सब आनंद है, चकाचक है कि नहीं? आप सब देखते हो, हम सब भी देखते हैं, न कछु लेना न देना, मगन रहे। तो हमको ईश्वर दिखता है, परमात्मा योगक्षेम भाव करते हैं, हमें लगता है कि ठाकुर जी योगक्षेम भाव करते हैं, ये हमें दिखता है, रोज दिखता है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हमें, लेकिन फिर भी सब कुछ आता है, सब कुछ जार चल रहा है, सब कुछ न कुछ करना पड़ता है न लेना पड़ता है और सब कुछ चल रहा है। हमारे एक मित्र संत वन विहार वाले थे, राधा चंद दास जी, अब तो नहीं है, गोलोकवासी हो गए। उन्होंने अपनी एक कुटिया में एक सुंदर एक शेर लिख रखा था, हम जाते थे उसको पढ़ते करते। युगुल सरकार सिर पर हैं, युगुल सरकार सिर पर हैं, दिल में तसल्ली रहती है, औरों की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है। ये महात्माओं वाली बात है। तो हम भी ऐसे ही लोग हैं कि भाई कुछ न होते हुए भी ठाकुर जी सब कुछ देते हैं और सब कुछ आनंद और लहर अपना निरंतर हमारी कलाई पकड़कर वो ठाकुर चलते हैं। और हम जैसे बालक अपने माता पिता के साथ जब चलता है और माता पिता तो वो समझता है हमारे संरक्षक हमारे साथ में, तो बच्चा कभी इधर चला गया कभी उधर चला गया, तो बच्चे को मालूम है कि हमारे माता पिता हैं, तो उसे मालूम है हमारी सुरक्षा हमारे साथ चले, तो कहीं भी चला जाता है कैसे भी। तो भाई हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम अपने ठाकुर के बालक हैं, चाहे किधर भी, तो ठाकुर जी हमारी ध्यान रखते हैं। और मैं ये सत्य बात बताऊं, जब मैं आश्रम से कभी भी बाहर जाता हूं, 2-3 दिन के लिए कहीं चला गया, तो मुझे स्वप्न होने लगता है। गुरु महाराज का स्वप्न होगा, बाबा हरिहर का स्वप्न होगा, गुरु भाई पुरुषोत्तम दास जी का स्वप्न होगा, ठाकुर जी का स्वप्न होगा। तो हम ये समझ लेते हैं कि अब उन्हें पता लगा ये बाहर गया है, तो गद्दी पर ये लोग आकर के विराजमान हो जाते हैं। और मैं सुनिश्चित हो जाता हूं कि अब कोई चिंता नहीं, 2-4 दिन और रह जाओ, कोई बात नहीं, चलेगा, काम चल रहा है, ठाकुर जी वहाँ बैठे हुए हैं, अपना काम चला, तो ये गद्दी संभाल लेते हैं आकर और काम चल। तो मुझे ये दिखता है, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि नहीं, मुझे ईश्वर रोज दिखता है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ सोता है। हम उसी में रहते हैं, निरंतर उन्हीं में रहते हैं और वो निरंतर हम में रहते हैं। हम दोनों एक ही रहते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। तो ये श्रीमद् भागवत का महात्मा, श्री नारद जी महाराज जब इस धरा धाम पर आए और उन्होंने सर्वत्र देखा और कलयुग का प्रचार प्रसार उन्होंने देखा, करे भाई यहाँ तो सब ब्राह्मणों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, संतों के बारे में भी इसमें बहुत कुछ लिखा है, तीर्थों के बारे में नारद ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन वो हम सब बातें आपके सामने नहीं कहेंगे। केवल हम इतना कहेंगे कि जब श्री नारद जी महाराज वृंदावन में आए, कि चलो वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की हैं, और वृंदावन तो परम रसिक है, जहाँ हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने इस प्रकार की लीलाएं की, चलो वृंदावन में चलते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और जब श्री वृंदावन धाम में नारद जी महाराज आए, चारों तरफ उन्हें बहुत अच्छा, श्री वृंदावन यमुना पुलिन पर गए, यमुना पुलिन पर घूमे, यहीं पर भगवान ने लीलाएं की, यहीं भगवान ने वंशी वादन किया, अनेक प्रकार की लीलाओं का स्मरण श्री नारद जी को वहाँ पर आया। भगवान की लीलाओं का इस प्रकार से जब ईश्वर तो नारद जी महाराज भाव विभोर हो गए, वाह वाह वाह, क्या बात है, ये वृंदावन धाम है हमारे। लेकिन जब थोड़ी दूर चले तो उन्होंने बड़ा एक कौतुक देखा, रहस्यमय एक दृश्य देखा, बहुत सारे लोग वहाँ खड़े हुए थे। नारद जी, देखो ये मन का स्वभाव है हमारा सबका, यहाँ 4 आदमी कहीं खड़े हो जाएं तो हम कहते हैं पता नहीं यहाँ क्या हुआ, तो हम भी देखने चले जाते हैं। ये मन का स्वभाव सबका।
और जब हम वहाँ चले जाते हैं तो फिर हम भी वहीं खड़े हो जाते हैं। जो भी उधर से निकलता है तो कहता है देखो यहाँ क्या हुआ। तो इस तरीके जो कौतूहल को देखने के लिए लोग आते हैं तो वहाँ भीड़ जमा हो जाती, जबकि उनका कुछ लेना देना नहीं है उससे, कोई संबंध भी नहीं है उस घटना से किसी प्रकार का। दो आदमी लड़ रहे हों, वो आपस में गाली कर दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन दूसरे केवल इसलिए खड़े हैं कि कैसी गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, और कितनी कितनी अच्छी गालियाँ दी जा रही हैं। गालियों के भी नमूने होते हैं, ब्रजवासी भी गाली आपको दे देते हैं और आपको मीठी मिश्री सी लगती है। ब्रजवासी लोगों की गाली बड़ी अच्छी हैं, अरे दारी के, तो ये गाली ऐसे आपको समझ में नहीं, दारी का मतलब क्या होता है अनेक प्रकार से तो ब्रजवासियों की गालियां बड़ी मीठी प्यारी, और ये बात बात में गाली आपको दे जाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। आप सोचते वाह हमारी प्रशंसा हो रही है, बढ़िया बात है बोले जय जय श्री राम श्री तो श्री नारद जी महाराज ने देखा वहाँ पर तो बड़ा कौतुक देखा है। तो वहाँ बड़े कौतूहलपूर्ण लोग खड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा, तो वहाँ पर एक 16 वर्षीय बालिका, लड़की, युवा, यौवना है वहाँ पर, बड़ी सुंदर है, सौष्ठव है, और उसके पास दो वृद्ध 80-80 साल के दो बूढ़े लेटे पड़े। और जो 16 वर्षीय नव यौवना वह नारी है, उसके पास बहुत सारी सुंदर स्त्रियां उसको, कोई पंखा कर रही है, कोई चवर कर रही है, कोई कुछ कर रही है। तो नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौतुक, और है ही कौतुक और आश्चर्यपूर्ण ये कौतुक है कि नहीं। दो वृद्ध हैं, नव यौवना एक नारी है, उसकी सेवा हो रही है, उसके बाद दो वृद्ध पुरुष 80-80 वर्ष के पड़े हुए हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौतुक है। नारद को भी बड़ा कौतुक, पर नारद महाराज ने कहा कि चलो राम भजो जग लड़वा दो, ये तो संसार है, इसमें कौतुक चलते। बाबा लोग यही सोचते हैं, हम भी ऐसा ही सोचा करते हैं कि ये तो संसार है, छोड़ो क्या करना, अपना नाम नाम जपो, भजन करो, हमें क्या लेना लोगों से, हम भी ऐसा सोचते हैं। राम भजो, एक बिहार के बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने का ये पंक्ति बहुत अच्छी, राम भजो जग लड़वा दो, जग में जो हो रहा है चलो तुम अपनी माला फेरो, राम नाम जपो करो, ये करो। तो नारद महाराज जी ने भी सोचा कि चलो हमें क्या करना, ये जनता का काम है। और नारद महाराज तो श्री वृंदावन धाम में भगवत लीलाओं का स्मरण करते हुए आए थे, बोले मन खराब हो जाएगा इन लीलाओं से, चलो चलो। अब जब वो नारद जी मुड़ने लगे तो जो सुंदर यवनोना नव नारी बैठी हुई थी, उसने कहा भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। वो लड़की नव यौवना खड़ी हो गई, उत्तिष्ठ, खड़ी हो गई, बोले बाबा जी गुरु जी रुको 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 रुको। उस समय भी साधुओं का प्रचार प्रसार था। तो साधु तो ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं भाई, ये नहीं कभी मिले हों वृंदावन में आके, ना, ये तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। स्वयं प्रभु श्री नारायण ने ही ये साधु का स्वरूप बनाया। मैंने एक जगह कथा पढ़ी बहुत सुंदर, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी की साहित्य में कहीं पढ़ी थी कि एक बार नारायण भगवान ने ऐसा ही सुंदर साधु का स्वरूप बनाया और देवलोक में आके प्रकट हो गए। देवता लोगों ने ऐसा देखा, अचानक भगवान साधु के रूप में प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा अच्छा बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। देवताओं से नारायण ने पूछा अच्छा बताओ मैं तुमको कैसा लग रहा हूँ। कि बोले महाराज आपके स्वरूप को देखकर हमारे मन में वैराग्य हो रहा है। तो बोले कैसा वैराग्य हो रहा है? कि अरे छोड़ो इसको, नाम जाप करो, भजन करो, साधना करो, हमारे मन में ऐसा हो रहा है। तो भगवान फिर साधु का स्वरूप हटाकर नारायण हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। तो देवताओं ने पूछा महाराज ये कौन सी लीला थी तुम्हारी? तो नारायण ने कहा अरे भाई देखो ये संसार की रचना मेरी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने की है, और संसार में लोग जब ग्रस्त धर्म में इतने रत हो जाएंगे वो मेरे को भूल जाएंगे, नारायण कौन है सबको ये भूल जाएंगे। और इसके लिए मैंने सोचा कि मुझे लोग याद रखें, फिर मैंने ये स्वरूप धारण किया। जब तुम जैसे देवताओं के लोग में मेरा दर्शन करके वैराग्य प्राप्त होने लगा तो ये संसार के लोग भी जब महात्माओं को देखा करेंगे, संतों का दर्शन किया करेंगे, तब उनके मन में भी वैराग्य प्रकट हुआ। अरे भाई इतना समय हो गया, अरे कुछ नाम जप करो, कुछ भजन करो, भागवत की कथा करा लो, सत्यनारायण की कथा करा लो। कोई साधु आ जाए तो उसे कुछ कपड़ा वस्त्र दे दो, कुछ रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, तो तुम्हारे मन में भी धर्म की रुचि जागृत हो।
तो ये संत का स्वरूप नारायण का ही स्वरूप ईजाद किया हुआ है, आविष्कार उन्हीं का है। ये परम स्वयं नारायण ही भगवान बनकर इस तरीके से, और यही कारण है कि श्री सीता माता भी इसीलिए साधु के कि हमारे पति ने भाई यही स्वरूप, इसलिए रावण को भी सीता जी सब, ये तो कहानी है, उनकी कथा है भाई। हाँ, और कथा हम लोगों के लिए, वो सब जानते थे, लीलाकार भी भाई, नाटककार भी भाई, और उनके जो नाटक करने वाले कार्यकर्ता भी भाई, रावण तो उन्हीं का ही आदमी, उन्हीं का तो जयपाल विजय, वो सब नाटक मंडली उन्हीं की थी। वो कथाएं सब हम लोगों के लिए भाई, सुनने के लिए, सुधरने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए। वो सब एक ही मंडली के पात्र थे और एक ही मंडली के, वो उनको बताया तुम ये रोल करना, तुम ये रोल करना। बाद में पूछते थे अच्छा बताओ हमारा रोल कैसा रहा, है? हमारा रोल बाद में कैसा रहा, आपस में पूछते, हमने बताओ जो रोल किया कैसा। बोले महाराज कमाल का आपने तो। भगवान शिव से पूछा अच्छा बताओ मेरा रोल कैसा रहा रोने वाला। बोले महाराज इतना गजब का, हमारी बीवी हमारी पत्नी वो तो धोखा खा गई, पार्वती बोले धोखा खा गई, आपने ऐसा नाटक किया और आपने ऐसा रोना। भगवान जैसा कोई नाटककार हो सकता है? इतना ऐसा गजब के राम रोए उस वन में, हाय सीते पेड़ों को पूछना, ऐसा नाटक कौन कर सकता है भगवान? और जो पार्वती चक्कर में आ गई, और तो और छोड़ो भगवान शिव की पत्नी, जो जगत जननी अंबिका भवानी हैं जिनको हम मान, वो चक्कर में आ गई। तो वही हम और तुम क्या हैं? भगवान के ऐसे नाटककार परमात्मा के। तो भक्ति ने कहा भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, हे साधु बाबा रुक जाओ। तो हमारे भारतवर्ष में तो संतों का इतना प्रचार और प्रसार, इनकी प्रचार करने की जरूरत नहीं साधुओं की, ये प्रचारित हैं। कहीं भी किसी भी गली मोहल्ले में, रेल में, प्लेन में, ट्रेन में, अंतरिक्ष में, हवाई जहाज में, कहीं ऐसा कपड़ाधारी मिल जाए तो वहीं वो कर लेगा बाबा सीताराम राधे श्याम ओम नमो नारायण। कहीं भी आदमी मिल जाए, हम देखते हैं प्लेटफार्म पर कहीं आदमी मिल जाए कहेगा जय जय बाबा सीताराम, कहीं एयरपोर्ट में मिल जाए कहेंगे बाबा सीताराम राधे। कोई न कोई तो निकल ही आता है भक्त, ऐसी बात नहीं। वहाँ भी लोग प्रणाम कर लेते, नमस्कार कर लेते। एक बार हम लौट रहे थे अहमदाबाद से, हमारे साथ और माता जी भी थी ये और हम लोग भी थे। तो वहाँ पर जब हम गए तो हमारी एक फ़्लाइट कैंसिल कर दी उन्होंने। बिजनेसमैन वाले तो ये सोचते हैं कि भाई हमें बिजनेस होनी चाहिए, अब ख्याली प्लेन जाएगा 2 आदमी के लिए तो इतना प्लेन जाएगा आएगा, खर्चा बहुत होगा। तो वहाँ हम जब दूसरी फ्लाइट के लिए, तो वहाँ बहुत सारे यात्री वो हमारे चरण स्पर्श करने आने लगे कि बोले महाराज जी, बोले मैं तो आपका चेला हूँ, हमने तो आपसे ही दीक्षा ली है। तो हमने कहा भाई मैं तो बहुत दिन हो गए तुझे देखा ही नहीं, पहचान। बोले हम जा नहीं पाते महाराज आश्रम में, पर हमने आपसे ही दीक्षा ली हुई और हमने आपको पहचान लिया। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हमने बाबा लोगों का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, ये स्वयं प्रचारित है। हमारे जैसे लाल पीले कपड़े आप भी पहन लो तो लोग आपको भी बाबा कहने लगेगा, ऐसा प्रचारित है ये महात्माओं का। महात्मा ऐसे प्रचारित है, कोई भी आम आदमी लाल पीले कपड़े पहन ले लोग उसी को कहने लगे बाबा जी, इतना प्रचारित है ये। तो इसको प्रचार करने की हिंदुस्तान में तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। नारद जी रुक गए, उसने कहा कि रुक जाओ, आप रुको बाबा जी। और जब नारद जी लौट कर आए, देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं भक्ति हूँ, मैं भक्ति हूँ। तो नारद जी ने कहा भक्ति हैं? बोले हाँ। और ये? बोले महाराज ये मेरे 2 पुत्र हैं। अब भक्ति ने अपनी कथा सुनाई। भक्ति कहती कि महाराज मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, पढ़ने लगी। बच्चा जन्म कहीं ले लेता है और हमारा ट्रांसफ़र हो जाता, हम कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो बच्चा वहाँ बढ़ता है। तो ऐसे ही भक्ति बोली द्रविड़ में तो हमारा जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, और वहाँ से मैं कर्नाटक में चली, हमारा प्रचार प्रसार हुआ, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी बली हुई। धीरे धीरे महाराष्ट्र में जाकर के मेरा और भी विकास हुआ, लेकिन जब गुजरात में आ गई तो फिर बूढ़ी हो गई। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, आकर के जर्जर हो गई, बूढ़ा गई। और महाराज मेरे ये जो दोनों पुत्र हैं ये सब बूढ़े हो गए।
मैं भी बूढ़ी हो गई, मेरे पुत्र भी बूढ़े हो गए। चलो तब तो ठीक ठाक, तीनों ही बूढ़े थे, एक ही उम्र के थे। देखो आदमी जब दुख से दुखी होता है तो दुख को निवारण करने के लिए कहीं न कहीं वो जाता है। ऐसे ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, बोले महाराज ये मेरे पुत्र हैं, दो ज्ञान और वैराग्य, मैं भक्ति हूं। और हम जब तीनों बूढ़े हो गए, क्यों गुजरात में अखंडानंद